चॉकलेट का काला जादू। ये कहानी है चॉकलेट डे पर। बेंगलुरु के एक पुराने मोहल्ले में रमेश, उनकी पत्नी राधा और 12 साल का बेटा विक्की खुशी से रहते थे। वैलेंटाइन वीक की धूम थी। विक्की स्कूल से लौटा तो हाथ में चमकदार पैकेट, डार्क सोल चॉकलेट्स, लाल काले कागज में लिपटा, बीच में एक उदास बच्ची की तस्वीर। ब्रांड लिखा था, एक काटोगे रूह तक मीठा हो जाएगा। विक्की ने उत्साह से कहा, मम्मी टीचर ने सबको फ्री दिया, चॉकलेट डे स्पेशल। राधा ने पैकेट खोला, अंदर 12 चॉकलेट्स, हर एक पर बच्ची की आंखें जैसे जीवित। विक्की ने पहली काटी, वाह, अंदर काली फीलिंग्स, लेकिन स्वाद जैसे कोई राज पिघल रहा हो। रमेश हंसे, बेटा आज चॉकलेट डे है, कल तक खा लो। रात को सबने एक एक चॉकलेट खाई। स्वाद कमाल का, मीठा लेकिन अंत में हल्का नमकीन, जैसे आंसुओं का। आधी रात को विक्की के कमरे में अजीब आवाज। राधा उठी तो विक्की बिस्तर पर बैठा, चुपचाप चॉकलेट काट रहा था। मुंह काला, आंखें लाल चमक रही। बेटा क्या हो रहा? विक्की ने फुसफुसाया, मम्मी वो कह रही है और चाहिए, उसका नाम रानी है। राधा ने सोचा सपना है, वापस लेट गई। लेकिन सुबह विकी का चेहरा पीला, होंठ फटे। मुझे चॉकलेट चाहिए, बस चॉकलेट, वो चीखा। राधा ने बचा पैकेट दिया। विक्की ने 5 एक साथ निगल ली। दोपहर तक वो चलना फिरना भूल गया। शाम को रमेश लौटा तो विक्की गायब। घर उलट पुलट किया, सिर्फ बिस्तर पर खाली पैकेट। बच्ची की तस्वीर अब सिसक रही लग रही थी, आंखों से काला रस टपकता। पुलिस आई लेकिन कुछ नहीं। राधा टूट गई। अगले दिन बाजार में वही दुकान, बूढ़ा दुकानदार, आंखें खोखली। ये चॉकलेट्स कहाँ से? राधा ने पूछा। दुकानदार हंसा, पुरानी मिल की, फ्री ले लो बहू, चॉकलेट डे है ना, बच्चे को बुला लाओ। राधा ने चॉकलेट खाई। रात को सपना आया, 10 साल की रानी काली साड़ी में, मुंह चॉकलेट से सना। मुझे भूख है, फैक्ट्री में जल गई थी, चॉकलेट में मेरी रूह है, 9 फरवरी को जागती हूँ। राधा चीखी, जागी। आईने में उसके दांत काले। रमेश ने रिसर्च किया, 30 साल पहले डार्क सोल फैक्ट्री में आग लगी थी। मालिक की बेटी रानी मशीन में फंसकर मरी, मुंह चॉकलेट से भरा। वर्कर्स ने कहा उसकी आत्मा चॉकलेट में आटे में मिल गई। चॉकलेट डे पर बिकती है, जो खाए वो खिलौना बन जाता है। सारे फैक्ट्री वाले गायब, मुंह चॉकलेट से सने मिले। घर में भूत शुरू। रसोई में चॉकलेट पिघल कर बहने लगी। दीवारों से टपकती फर्श चिपचिपा। अलमारी से पैकेट गिरते। विक्की की आवाज, पापा चॉकलेट दो। रमेश ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा रानी का श्राप है, 9 फरवरी से 14 फरवरी तक खत्म नहीं होता। चॉकलेट ना खाओ वरना रूह चली जाएगी। लेकिन रात को राधा को नींद में रानी घुस आई। सुबह उसके मुंह से काला रस बहा। एक रात 10 बजे दरवाज़ा खटखटाया। विक्की कड़ा लेकिन आंखें काली, गड्ढे, त्वचा चॉकलेट जैसी पिघली। मम्मी चॉकलेट डे है, सब खाओ। राधा ने आखिरी चॉकलेट उठाई। काटते ही उसके मुंह में सड़े कीड़े, रानी के बाल, खून का स्वाद। विक्की हंसा, बच्चे की आवाज़, अब तुम मेरी हो। रमेश दौड़ा लेकिन पैर चिपके। फर्स्ट चॉकलेट की झील। उसने चॉकलेट छुई तो भूख लगी, काटा तो दिमाग में रानी की यादें, आग, चीखें, चॉकलेट बॉयलर में उबलता शरीर। उसके नाखून बढ़ने लगे, काले। सुबह पड़ोसी आए, घर खूनी चॉकलेट से लाल। 3 लाशें, मुंह फटे, आंखें खुली, मुस्कान चॉकलेट सनी। हर तरफ डार्क सोल पैकेट। बच्ची रानी हंसती। पुलिस ने लिखा, पॉइजनिंग चॉकलेट ओवरडोज। लेकिन मोहल्ले वाले जानते थे, दुकानदार गायब था। अगले चॉकलेट डे 9 फरवरी 2027 को वही पैकेज बाजार में। एक लड़की ले गई। रात चीखें गूंजी। अब बेंगलुरु में कोई चॉकलेट नहीं खाता, लेकिन हर 9 फरवरी को घरों में मीठी महक और फुसफुसा, चॉकलेट खाओ, रानी इंतजार कर रही है, तुम्हारा नंबर कब। चॉकलेट देखो तो याद रखना, एक काटोगे रूह तक डर लगेगा, कभी मत खाना। आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।
Happy chocolate day, all of you.